हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों यूज हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 120 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। Find the height of the cloud. So first of all हम लोग अपना फिगर पहले एक बार ऑब्जर्व करेंगे। तो फिर हमारे फिगर में हमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं उन्हें मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है O, जो कि है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो कि 120 मीटर सरफेस के ऊपर है। ये जो लाइन है ये सरफेस बॉर्डर है। ये पॉइंट ए एक क्लाउड है और ए डैश उस क्लाउड की रिफ्लेक्शन है। सरफेस के ऊपर एक पॉइंट आर ले लेंगे, जैसे हम सरफेस के नीचे लेक की रिफ्लेक्शन और सरफेस के ऊपर जो स्काई है उसके बीच डिफरेंस कर सकें। और हम क्लाउड और सरफेस के बीच के लेंथ को एच एज्यूम करेंगे। सो हियर रिफ्लेक्शन में भी हमारा एच हाइट हो जाएगा। हम इस लाइन को एक्स मानेंगे और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम OP इक्वल्स टू x मीटर। अब ट्रायंगल AOP को देखेंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं AOP। इसमें हमें एंगल एलिवेशन 30 डिग्री दिया है, सो इसलिए हम tan 30 का यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे PA निकालने के लिए। ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम tan 30 डिग्री का यूज़ करेंगे। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर PA है और बेस OP है। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो h माइनस 20 के बराबर हो रहा है। Now let's put the values 1 upon root 3 h minus 120 upon में x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 3, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम। सो ये जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला ट्रायंगल है, ये जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला ट्रायंगल है OPA डैश, इसमें हमारा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 60 डिग्री दिया है। रिफ्लेक्शन लेक के नीचे उतनी डिस्टेंस पर होता है जितनी क्लाउड पर होता है, इसलिए P डैश हमारा H प्लस 20 होगा, 20 मीटर। अब tan 60 लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। PA डैश अपॉन OP वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 हमारा √3 होता है और PA डैश हमारा 120 H प्लस 120 है अपॉन में x OP। x इक्वल्स टू √3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो H प्लस 120 अपॉन √3। हम इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि x दोनों में सेम है, इसलिए वी कैन राइट इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है अपना √3 अंडर ब्रैकेट्स H माइनस 120 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 अपना है H प्लस 120 अपॉन √3।
√3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3h माइनस 120 इक्वल्स टू h प्लस 120। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3h माइनस 360, 312 जा 36 और 120, और जो हमारा h प्लस 120 है उसे हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। अब हम 360 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3h और h जो है इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो 3h माइनस h इक्वल्स टू h प्लस 120 प्लस 360। 3h माइनस h हमारा 2h हो जाएगा और 120 प्लस 360 480 के बराबर हो जाएगा। अब हम 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 480 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और ये 0। तो h की वैल्यू हमें 240 मीटर्स मिल जाती है, जो कि क्लाउड की डिस्टेंस है। सो वी कैन फाइनली राइट देयरफॉर the height of cloud, height of the cloud is 240 meters। तो हमारा सॉल्यूशन फाइनली एंड होता है। Here we can see। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि रिफ्लेक्शन लेक के नीचे सेम डिस्टेंस पर बनता है जितनी क्लाउड की हाइट लेक के ऊपर होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।